पारसी से शादी करने के बाद इंदिरा गांधी को मुस्लिम बताया, इन ब्राह्मणों ने, ठीक। और एक पारसी से शादी करने के बाद में स्मृति ईरानी को कट्टर हिंदू बताते हैं। इन ब्राह्मणों का पतन तो तभी से शुरू हो गया था। देश के अन्नदाता बॉर्डर पे बैठने के लिए और मुकदमे लेने के लिए नहीं है। ये जितने यहाँ बैठे हैं, मैं तो ये चाहती हूँ यही MP MLA बने। कि आप कैसे कह सकते हैं कि भारत देश भारतीय जनता पार्टी है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी भारत नहीं है। भारत एक भारत है, हमारा देश है, और ये तमाम जो जनता है वो भारत है। ये भारतीय जनता पार्टी भारत नहीं है, पूर्ण रूप से विरोध करते हैं हम इस बात का। आप लोग करते हो कि नहीं? जनता भारत है, जनता कान खोल करके सुन ले, जनता भारत है। कि 18 घंटे मैंने वो भी वीडियो देखी है, मैंने वो फोटो भी देखी है कि देश के हमारे प्रधानमंत्री कितनी बार कपड़े बदलते हैं, कितनी बार ड्रेस बदलते हैं, मैंने वो भी देखा। और कितनी बार वो विदेश जाते हैं, और कितनी बार जो है वो वीडियो कैमरे में नमस्कार, ऐसे कैसे ऐसे वीडियो आनी चाहिए, वैसे आनी चाहिए। भाजपा के नेता का बयान मैंने सुना। इन ब्राह्मणों का पतन तो जब से ही शुरू हो गया था, जब इन्होंने अपनी ही बेटी को ये बोला था कि इंदिरा गांधी जी को, आयरन लेडी को इन्होंने ये बोला था ना कि इसने शादी मुस्लिम से करी। एक पारसी से, फिरोज गांधी एक पारसी थे, पारसी से शादी करने के बाद इन ब्राह्मणों ने जब बोला था ना इंदिरा गांधी जी को कि मुस्लिम से शादी करी, और एक पारसी से शादी करने के बाद इंदिरा गांधी को मुस्लिम बताया, इन ब्राह्मणों ने, ठीक। और एक पारसी से शादी करने के बाद में स्मृति ईरानी को कट्टर हिंदू बताते हैं। इन ब्राह्मणों का पतन तो तभी से शुरू हो गया था। ध्यान रखना इस बात का, तमाम ब्राह्मण, और मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ, और मैं इस बात को बिल्कुल जोरों शोर से कहूंगी कि इन ब्राह्मणों का जो पतन हुआ था ना, इसी बात से हुआ था, जब इन्होंने अपनी बेटी को, जिस बेटी ने देश के लिए इतना करा हो, जिस बेटी ने अपनी शहादत दी हो, ठीक, इन्होंने ही अपनी बेटी को ये बोला था। इन ब्राह्मणों ने सबसे ज्यादा बोला था, ठीक। और जिसको मेरे नाम के ब्राह्मण को वो करने हो, खूब कर लेना। ये बात सच है कि इनका पतन ही जब से चालू हुआ है। मोदी समर्थकों को आज तक ये क्यों नहीं पता चल रहा है कि फिरोज गांधी मुस्लिम थे या पारसी थे? सुन लीजिए, अब अनपढ़ आदमी मैं क्या करूं, थोड़ा पढ़ लेते ही है। ये तो हमारे बुजुर्ग बिना पढ़े लिखे किसान हैं कुछ लोग, उनसे उन्हें पता कर लो। सबको पता है इंदिरा गांधी जी के पति फिरोज गांधी पारसी थे। कितनों को पता है? आप निकालिए रिकॉर्ड, आप निकालिए, ठीक। उसके बाद सबसे ज्यादा इस रूपरेखा में, सबसे ज्यादा इस रूपरेखा में हमारे समाज का वो था, जब अपनी ही बेटी को इन्होंने ऐसे बोला था, तब से इनका पतन। पूनम जी, एक सवाल है कि जो नेता थे वो इलेक्शन लड़ने चले गए, जो किसान क्यों नहीं लड़ेंगे इलेक्शन? देश के अन्नदाता बॉर्डर पे बैठने के लिए और मुकदमे लेने के लिए नहीं है। ये जितने यहाँ बैठे हैं, मैं तो ये चाहती हूँ यही MP MLA बने। मैं तो ये चाहती हूँ जब भी हमारी आवाज को ऊंचा उठाएंगे, और तमाम ऐसे पत्रकार जो है ना, ये इस तरीके के सवाल करके युवाओं के मनोबल को डाउन करते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो चाहते नहीं, सरकार भी नहीं चाहती। कुछ पत्रकार ऐसे हैं वो भी नहीं चाहते कि देश का जो अन्नदाता बॉर्डर पे बैठा था, जो नौजवान बॉर्डर पे बैठा था, वो MP MLA बने। क्यों? क्योंकि वही जाकर के हमारी आवाज को बुलंद करेंगे संसद में, विधानसभा में, क्योंकि वो अच्छे से रखेंगे हमारी बात को। क्या बॉर्डर पे बैठ करके किसान का बालक मुकदमे लेगा? सुन लीजिए, आज मैं इस बात को कहती हूँ, आपको क्या तकलीफ है अगर कोई किसान का बालक MP MLA बने? आपको समस्या है, आपको सबसे ज्यादा समस्या है, इसीलिए आप ऐसे सवाल करते हैं। देश का अन्नदाता का बालक जो है मुकदमे ही नहीं लेगा, वो मुकदमे लेगा, अगर धरना करेगा, आंदोलन करेगा, तो वह MP MLA बन के हमारी आवाज भी उठावे। जब जब आपके खिलाफ कुछ लोग हो जाएं, और जब जब आपके खिलाफ देश का मीडिया, ऐसा मीडिया, मिनिस्ट्री मीडिया जो बैठा हुआ है, वो आपके खिलाफ हो गए, यानी कि किसानों के खिलाफ, देश के नेता आपके खिलाफ हो गए, देश के बड़े बड़े तमाम नेता, तो मान लीजिए कि किसान से बड़ी कोई ताकत किसी की नहीं। किसानों की क्या मांग है? मुख्य मांग है भैया ये देखो, जब हम आंदोलन कर रहे थे तो चुनाव, यूपी में चुनाव था, आंदोलन को स्थगित करा गया। आप जैसे तमाम पत्रकारों ने बोला मैडम बिल तो रद्द हो गए, अब आप चले जाइए, सब लोग और भी तमाम किसानों को, तो हमने भी भरोसा जताया, क्योंकि भाई हमारे प्रधानमंत्री कोई आम कार्यकर्ता तो कह नहीं रहा। स्वामीनाथन रिपोर्ट के लिए, MSP के लिए, शहीद किसानों के लिए शहीदी का दर्जा, लखीमपुर कांड जो हुआ, इन सबके जो मुद्दे थे, ये आम व्यक्ति से नहीं बात करी थी। 5,000 पेंशन पूरे देश में, हाँ, पूरे देश में जो 5,000 की पेंशन जो थी वो लागू की जाए। तो ये तमाम ये मुद्दे हैं, इसको लेकर के आज यहाँ पर किसान आया है। अगर ये समस्याओं का समाधान नहीं होएगा तो यहाँ जंतर मंतर को छोड़िए, पूरे देश में आंदोलन होगा। नहीं है, लेकिन वो तो कहते हैं मोदी जी की तरफ हमारी भारतीय जनता पार्टी ही सरकार है, किसानों की पार्टी। देखिए मेरी बात सुनिए, ये पूरे देश के लोगों को पता है कि कभी भी कोई पार्टी देश नहीं हो सकती।
पार्टी। देखिए आप आजाद भारत में हैं, आप इस बात को समझिए कि आप कैसे कह सकते हैं कि भारत देश भारतीय जनता पार्टी है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी भारत नहीं है, भारत एक भारत है, हमारा देश है और ये तमाम जो जनता है वो भारत है। ये भारतीय जनता पार्टी भारत नहीं है, पूर्ण रूप से विरोध करते हैं हम इस बात का। आप लोग करते हो कि नहीं? जनता भारत है, जनता कान खोल करके सुन ले, जनता भारत है। मोदी जी मतलब किसान के साथ नहीं है। साथ अगर वो होते तो जो शहीद किसान हुए हैं वो ये नहीं कहते कि किसान कोई शहीद नहीं हुआ, किसान नहीं हुआ शहीद, हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, ये नहीं कहती सरकार। अगर उनको किसानों से होता है इतना प्यार। उनकी पार्टी के नेताओं ने तो कहा था कि हमारी सरकार में आज तक किसानों ने आत्महत्या नहीं की है। रिकॉर्ड उठाइए 2014 के बाद के, आप रिकॉर्ड उठाइए, तमाम वो रिकॉर्ड उठाइए 2014 से पहले के भी और तो 2014 के बाद के भी। इसलिए रिकॉर्ड उठाइए कि बेटियों के बलात्कार कितने हुए, बेरोजगारी में कितना ज्यादा हमारे देश का युवा बेरोजगारी का शिकार हुआ और कितने तमाम युवाओं ने आत्महत्या करी, कितने किसानों ने आत्महत्या करी, कितने किसानों का खामियाजा हुआ। और एक रिकॉर्ड ये भी उठाइए 2014 के बाद से कि तानाशाही 2014 से पहले किसानों पर थी कि अब है, और आंदोलन देश में कितने चल रहे हैं 2014 के बाद। मोदी सरकार तो कह रहे कि हमने दोगुनी करनी है इनकम, आप कह रही तानाशाही। एक मिनट, आपकी हुई इनकम दोगुनी? आप बताइए पत्रकार महोदय, हुई क्या आपकी? हुआ मत करिए, जवाब दीजिए, आपकी इनकम दोगुनी हुई? नहीं हुई। किसानों की बात हुई, आपकी हुई। किसानों से मत, आप किसान की बेटी नहीं है, आप किसानों की बेटी नहीं है, आप बेटी किसानों की है कि नहीं है? है कि नहीं है बेटी? नहीं है आप किसानों की बेटी, तो इसलिए आपको किसानों का दर्द और तकलीफ नहीं पता है। आपकी आय दोगुनी हुई? नहीं, आपको नहीं पता इसलिए दर्द। जी, प्रधानमंत्री जो है सब देश को नहीं मिलता जो 18-18 घंटे काम करे, जो अपना पूरा संसार को त्याग करके देश हित में काम करे पूंजीपतियों के लिए। देखिए हमारे देश में ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं, आप मत भूलिए, जिन्होंने देश के लिए शहादतें दी, जिनके चिथड़े उड़ गए और जिनकी पहचान सिर्फ जूते से हुई थी कि ये उन प्रधानमंत्री का जूता है। तो आप ये मत बताइए कि 18 घंटे। मैंने वो भी वीडियो देखी है, मैंने वो फोटो भी देखी है कि देश के हमारे प्रधानमंत्री कितनी बार कपड़े बदलते हैं, कितनी बार ड्रेस बदलते हैं, मैंने वो भी देखा। और कितनी बार वो विदेश जाते हैं और कितनी बार जो है वो वीडियो कैमरे में नमस्कार, ऐसे कैसे ऐसे वीडियो आनी चाहिए, वैसे आनी चाहिए, वो मैंने ना तमाम देखी है। तो आप मत बताइए। और कितनी बार वो गृह ग्रह में जब किसी मंदिर में, हमारे सनातन धर्म के मंदिर में जाते हैं तो वो फोटो कैमरा, बिल्कुल भगवान जी भी नहीं दिखे लेकिन देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री दिखे नहीं। सुनिए, इस तरीके का आलम पहले कभी नहीं हुआ, आप झूठ मत बोलिए, नहीं हुआ। सुनिए कैसे कहते हो आप, कैमरा नहीं था पहले? कैसी बातें कर रहे हैं, कैमरा नहीं किया था पहले? सोशल मीडिया ऐसी बातें कर रहे हैं आप, हैं? कैमरा ही नहीं था क्या पहले? ऐसी बातें कर रहे हो आप। राजीव गांधी के टाइम में इतना क्लियर कैमरा नहीं था तो राजीव गांधी की फोटो कैसे दुनिया को पता कि ये राजीव गांधी जी है? कैसे पता है? कैसे पता है? सुन लीजिए, कैसे पता? क्यों 2014 से पहले, कैसे 2014 से पहले कैमरा ना है, मोबाइल ना है, कैसे है ना? पहले इंटरनेट मोदी जी फोटो खिंचवा के उसको बढ़ावा दे रहे हैं। कैमरा था कि नहीं था? और जब आंदोलन हुआ था ना देश की आजादी का, जब इतने संसाधन नहीं थे, लेकिन आंदोलन की फिर भी एक एक रूपरेखा पूरे देश की जनता के सामने है कि किसने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। लेकिन वो तो कह रहे 70 साल में कुछ हुआ ही नहीं है, आप कह रही है कि रूपरेखा है सरकार, तो काला जादू और 70 साल में देश के प्रधानमंत्री पौधे पकड़े पैर करके गंगा में स्नान करते हैं, तो क्या वो काला जादू करने गए थे? बताइए। नहीं, साथ में ये क्या गए थे? हाँ ना, मैं जवाब दीजिए। आप उनकी प्रवक्ता बन करके आई है, आप बताइए मुझे काला जादू। नहीं, हम तो सवाल पूछ रहे हैं आपसे कि 70 साल में कुछ हुआ ही नहीं है। डंका बजा रहे भारत का। देखिए, अगर वो भारत का डंका बजा रहे हैं, किस में बजा रहे वो हमें बतावे भी तो सही। जो पीएम केयर फंड होता है, पहले नियम ऐसा था कि पीएम केयर फंड में पूरी जनता दुनिया चेक कर लेती थी कितना फंड आया और कितना जनता के लिए इसमें लगा और कितने देश की सेवा में लगा, कितना पैसा बचा, उसको बंद करना, उस पैसे को संस्था में लेना, ठीक, और जनता को कुछ न बताना, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस न करना, किसानों के लिए इनके प्रवक्ताओं द्वारा आतंकवादी बताना, ठीक, किसानों के लिए अभद्र भाषा में बात करना, और देश में किसान दिल्ली आ रहा है उसको रोकना, उसको प्रताड़ित करना। इनका जो डर है वो बताता है कि ये झुके हुए डरे हुए लोग हैं। जब जब जनता आवाज उठाती है, जब जब सरकार डरती है, पुलिस को आगे करती है, तो क्या इस माहौल से डर जाएंगे ये लोग? पिछले एक साल से आपने एक साल तक आंदोलन किया, उसके बाद आज आपको फिर जंतर मंतर पर आना पड़ रहा है, तो क्या बताना चाहिए? कल आपके नेता राकेश टिकैत को गिरफ्तार भी कर लिया गया। देखिए, हमने बात मानी, हमने भरोसा करा, किसान भरोसा करता है, किसान ने भरोसा करा, हमने अपने प्रधानमंत्री
पे कि भाई इन्होंने कहा था आंदोलन को बिल वापस होगा, स्थगित कर दो, स्वामीनाथन रिपोर्ट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन ये मुकर गए अपने बातों से। तो इसलिए देश के अन्नदाताओं को दोबारा आना पड़ा और आवेगा और आंदोलन भी होगा बड़ा। क्या बड़ा कुछ होने वाला है? क्यों नहीं होगा? जब देश की समस्या, जनता की समस्या, किसानों की समस्या बड़ी हो जाएगी तो कैसे नहीं होगा आंदोलन बड़ा? सरकार मुर्दाबाद। तो साल 2024 के चुनावों पर भी हमें इसका असर देखने को मिल सकता है क्या? देखिए, हम तो ये चाहते हैं हम देश में कि एक तरफ जब प्रधानमंत्री बेटियों की दुहाई देते हैं महिलाओं की प्राचीर पर आजादी का जश्न मनाते समय, और उधर अहमदाबाद में एक 5 महीने की गर्भवती महिला का बलात्कार हुआ, उसके कैदियों को छोड़ दिया गया, उनको फूल माला से स्वागत करा गया। जिस देश की ऐसी स्थिति हो गई हो, जिस देश, उसको विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।